नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही वहां रविंद्र भवन में कई कार्यक्रम आयोजित, जहां सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही वहां पहुंच वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। ये बात सही है कि गत वर्ष गीता जयंती पर इसी लाल परेड ग्राउंड पर भोपाल में आजादी के बाद पहली बार 3500 विद्यार्थियों ने एक साथ गीता पाठ करके वो अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था। और आज 3 लाख पूरे प्रदेश के 55 जिलों में 10 संभाग में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर ये पवित्र गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ करना, ये वाकई हमारे लिए इस भगवान की, खास करके मध्य प्रदेश के साथ भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद जो पराक्रम किया, लेकिन शिक्षा की प्राधान्यता रखी। 5000 साल पहले भी हमारा समाज इस बात को लेकर चलता है कि विद्यार्थी अपने विद्या अध्ययन काल के बाद सच में वो अपना जीवन पूरा करता है। जन्म से उसकी जीवन की जो शिक्षा की जो अधूरापन है, वो गुरुकुल, स्कूल, विश्वविद्यालय में आकर के वो परिपूर्ण होता है। ऐसे में आचार्य सांदीपनि रिसीवर के संपर्क में आने के बाद भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, चारों वेद, जिस प्रकार से इन सारी लीलाओं की, सारी कलाओं की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और हमने सबने देखा कि अगर कल्पना करें केवल भगवान कृष्ण का परशुराम जी के साथ उनको जब सुदर्शन चक्र मिला, उसके पहले उनको आचार्य सांदीपनि आश्रम में आकर के गरीब और अमीर की मित्रता का ये उस काल का भी गौरव है कि चाहे कोई किसी वंश का हो, हमारे यहाँ शिक्षा समान है। तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती भी वो हमारे अपने प्रदेश में हुई है, जो हर काल हर युग में हमारे लिए एक हमेशा का पाठ भी है कि अपने स्कूली जीवन में जिनसे मित्रता हो, दोस्ती हो जाए, उसको जीवन भर याद भी रखना है। भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश होने के बाद भी अपने मित्र स्कूली जीवन वाले सुदामा को याद रखा और एक सबक उस समय भी दिया था कि मित्र के जीवन में कभी कष्ट आए तो आप उसको याचक बन करके उसकी निगाह नीची मत होने देना, उसको मदद करना जरूर करना, लेकिन पीठ पीछे से उसकी जो आवश्यकता है वो सारी पूरी कर दो और उसकी निगाह बराबरी में रखो, उसका मान सम्मान बरकरार रखो। ये हमारे लिए भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के बीच में भी ये पाठ सबके लिए दिया है। और चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, चाहे कंस को मारने वाला घटनाक्रम हो, भगवान के जीवन का प्रत्येक पल उनके हमारे सबके लिए सदैव संघर्ष वाला भी रहा और सबको शिक्षा प्रदान करने वाला भी रहा है। ऐसे में हम सब जानते हैं, जब अपने दुविधा में फंसे अर्जुन के संवाद के माध्यम से भगवान कृष्ण कर्मवाद की शिक्षा देते हैं कि मोह और कर्म में से आपको एक मार्ग चुनना होगा, त्याग और अपने जीवन के आधार पर कर्म के लिए। तो कर्तव्य को देखते हुए हमारे सबके जीवन में मृत्यु तो आना अवश्यंभावी है। जन्म और मृत्यु के इस क्रम में कोई अछूता नहीं, लेकिन अपना जन्म अगर हुआ है तो हमारे लिए वो मोह माया की व्यवस्थाओं के बजाय ये वास्तव में गीता अद्भुत ग्रंथ है। मुझे तो लगता है कि हर एक के जीवन में गीता के अगर सारे अध्याय को पढ़ें, उनके श्लोक का अर्थ निकालें, तो वाकई वो हमको हर एक मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का समाधान कराती है। वो कौन सी चीज है जो गीता जी के अध्यायों में समाहित नहीं है? हर एक चीज। अब आप बताइए, क्षर और अक्षर दोनों, विनाशी और अविनाशी, दोनों के बीच भगवान इसी में 15वें अध्याय में कितने अच्छी व्याख्या करते हैं कि वो कहाँ है, वो विनाशी और अविनाशी के अलावा तीसरा एक अपना उनका अस्तित्व है, जिसको उनने पुरुषोत्तम के माध्यम से माना गया है। आत्मा और परमात्मा के बीच ये जो अद्भुत संबंध निकाला है, मेरी अपनी ओर से गीता जयंती के अवसर पर
आप सबको देख करके, आपके स्वर सुन करके लगा कि भोपाल भी धन्य हुआ और प्रदेश भी धन्य हुआ। ये आनंद आया है, इस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। मेरी अपनी ओर से पुनः प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं। और आज ही हम अपने गीता भवन की श्रृंखला के आधार पर हमने तो सरकार में तय किया है कि भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है वो प्रत्येक स्थान तीर्थ बनाएंगे। वो प्रत्येक स्थान जो द्वारका का महत्व है, जो मथुरा वृंदावन का महत्व है, वही उज्जैनी का महत्व, जाना पाव का महत्व है, वो नारायण और सुदामा की मित्रता का धाम का महत्व है। ये प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की जहां जहां चरण धरे हैं उस प्रत्येक स्थान को भी हम चैतन्य करते हुए उसको तीर्थ के रूप में रेखांकित कर रहे हैं। इसी के साथ साथ गीता भवन भी बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये सामुदायिक भवन की जो कल्पना है थोड़ा अधूरापन लगता है। सामुदायिक भवन जैसे बोलते कम्युनिटी हॉल, तो ऐसा लगता शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा तो हमारे भगवान कृष्ण के गीता बोलते आता है। तो ये हमारे गीता भवन जगह जगह बनाए जाएंगे। और गीता भवन बनाने की कल्पना के लिए नगरीय निकाय को जोड़ा है। नगरीय निकाय के साथ साथ उसके विस्तृत प्लानिंग भी हुई, लेकिन हमने कहा तुरंत दान महाकल्याण, इसलिए आज पहला गीता भवन राजवाड़े के पास लोकार्पित इंदौर में हो रहा है। मेरी अपनी ओर से ये हमारा संकल्प की पूर्ति होती है। हम सब जानते हैं पुरुषोत्तम योग हमें गहरी सीख भी देता है। और वास्तव में भगवान कृष्ण के इस अध्याय में संसार को कितनी अद्भुत कल्पना की गई कि हमारा इस संसार के साथ संबंध कैसा आता है। इस एक पेड़ की कल्पना की गई, जिस पेड़ की जड़ें तो ऊपर आकाश में परमात्मा के धाम में है और हम मृत्यु लोक में शाखाएं लेकर के आए। हमारा सबका समय उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस संसार के साथ ऐसी कई सारी चीजों के बीच भगवान कृष्ण ने सब कुछ समझाने का प्रयास किया है, जिसमें जीवन का आधार, हमारी शक्ति और इन सब के ऊपर सत्य सबसे ऊपर है। आज के इस अवसर पर हमारे लिए जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता नहीं वही हमारे बीच में समझने के लिए आज के इस पुरुषोत्तम पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। हम सब जानते कि जिसका जन्म हुआ है भगवान भी उससे अछूते नहीं है। कर्मवाद के आधार पर भगवान को भी मनुष्य के समान इस पृथ्वी लोक पे अवतरित होकर के वो सारे सुख दुख, वो सारे कष्ट भी उनको भोगते हुए अपनी अपनी नीति के आधार पर चलना पड़ता है। और ये उसी प्रकार से है जैसे परमात्मा ने हमको आत्मा दी है। कई बार लोग कहते हैं कि जब आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा है तो अच्छा बुरा करेंगे तो भगवान के जिम्मे आएगा। नहीं, भगवान के जिम्मे नहीं आएगा। भगवान उससे बचेंगे ऐसे जैसे पानी से बर्फ बनता है। जब पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ में पानी नहीं है। हमारा ये पिंड आत्मा से, परमात्मा से आत्मा रूपी शरीर लेके आता है तो परमात्मा बाहर हो गए। अब हमारे हाथ से वो बर्फ के अपने जो भी कर्म है वो बर्फ को भुगतना है। लेकिन बर्फ पिघलेगा फिर जल बनेगा, तो फिर जल में वापस वही परमात्मा की लीला वाला कर्म चालू होगा। लेकिन बर्फ के कर्म बर्फ को भुगतना है। ऐसे प्राणी के जन्म के साथ उसके कर्म को उसको भुगतना है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सब आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो वहीं रायसेन जिले में बरेली में पुल गिरने की घटना पर चिकित्सा व शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हादसे में घायल सभी लोगों को पूरी तरह से उचित इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्री ने आश्वस्त किया कि घटना की व्यापक जांच कराई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं विधानसभा में विपक्ष द्वारा प्रश्न बदलने के लगाए गए आरोपों पर भी मंत्री सारंग ने कहा कि सरकार कोई प्रश्न नहीं बदलती और न ही किसी प्रश्न के उत्तर देने से बचती है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है और विधानसभा के मंच का सदुपयोग करना चाहती है। वहीं विधानसभा में श्रद्धांजलि को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसका विधायक दल विधानसभा की गरिमा को तार-तार कर रहा है। घायल है तो उसको भी उचित इलाज मिलेगा
और क्या कुछ हुआ है इसकी पूरी जांच होगी। सर, देखा जाए तो प्रश्न जो है उसको लेकर कह रहे हैं कि प्रश्न बदल दिए गए तमाम। कोई प्रश्न न बदले गए, ना सरकार प्रश्न बदलती है, ना उत्तर देने से बचती है। हम उत्तर भी देना चाहते हैं और हम हर तरह से विधानसभा के मंच का सदुपयोग करना चाहते हैं, जहां एक और कानून बनाने के लिए, तो उसके साथ ही जनता की समस्याओं के निराकरण। सर, श्रद्धांजलि को लेकर एक आपत्ति है। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार कांग्रेस और कांग्रेस का विधायक दल विधानसभा की गरिमा को तार-तार कर रहा है। एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में यदि दुर्भाग्य से किसी की मृत्यु हुई है, तो वहीं मंदसौर में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग और विद्यार्थियों की भागीदारी में जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली का उद्देश्य लोगों को एड्स से बचाव, इलाज और इससे जुड़े भ्रांतियों के बारे में जानकारी देना था। वहीं प्रतिभागियों ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से सुरक्षित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। तो वहीं अधिकारियों ने कहा कि HIV एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता अभी भी कम है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली और अंत में सभी ने मिलकर एड्स मुक्त समाज का संकल्प लिया। तो वहीं अनूपपुर के समंदपुर चौराहे पर यातायात विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनूठी पहल की। बढ़ते सड़क हादसों और लापरवाह ड्राइविंग को देखते हुए विभाग की टीम ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें एक कर्मी ने यमराज का रूप धारण कर वाहन चालकों को रोक कर सुरक्षा का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान यमराज ने दुपहिया चालकों को हेलमेट लगाने और 4 पहिया चालकों को सीट बेल्ट बांधने की सख्त हिदायत दी। इसके साथ ही शराब पीकर गाड़ी न चलाने के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। वहीं टीम ने शराब प्लस स्टीयरिंग इक्वल्स टू यमपुरी की टिकट जैसे आकर्षक स्लोगन के जरिए लोगों का ध्यान खींचा। वहीं चौराहे से गुजरने वाले कई वाहन चालक बिना हेलमेट मिले, जिन्हें मौके पर समझाया भी गया। साथ ही विभाग का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों में जिम्मेदारी और सतर्कता बढ़ाने, सड़क हादसे में कमी लाना है। तो वहीं बड़वानी जिले के खलघाट एबी रोड पर किसानों का बड़ा आंदोलन देखने को मिला। यह आंदोलन कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव के खलघाट आंदोलन के बाद दूसरी बार आयोजित किया गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के आह्वान पर किसानों ने MSP कर्ज माफी और अन्य मांगों को लेकर सड़क पर आवाज उठाई। 4 जिलों बड़वानी, धार, खरगोन और आसपास के किसान ट्रैक्टर, वाहन और बाइक से खलघाट पहुंचकर आंदोलन शुरू कर दिया। प्रशासन और पुलिस ने सुबह से ही इलाके में बड़ी संख्या में बल तैनात कर दिए और सुरक्षा पर निगरानी भी बढ़ा दी गई। वहीं बड़वानी कलेक्टर जयंती सिंह ने टोल प्लाजा पर धारा 163 लागू कर दी है। तूलन, जामली और मड़वा और पलसूद टोल पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए। एबी रोड के विकल्प के रूप में इंदौर मार्गों को डाइवर्ट किया गया। तो वहीं नीमच के नया गांव चौकी क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कन्या भोजन के बहाने 2 नाबालिग बच्चियों का अपहरण कर जंगल में ले जाने का आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि इनमें से एक नाबालिग बच्ची की एक अज्ञात व्यक्ति से जबरन शादी करवा दी गई। पीड़ित मां ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का कहना है कि यह कृत्य किसी टोना टोटके के चलते किया गया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि नया गांव चौकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा आरोपियों ने पीड़िता और परिवार को धमकियां भी दी। पीड़िता ने SP कार्यालय में निवेदन किया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि उनकी नाबालिग बच्चियों को न्याय मिल सके। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।